नमस्कार दोस्तों, स्वर्णांक गाइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष सिंह। दोस्तों, आज हम इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। एसेट्स को जनरली दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका कोई फिजिकल फॉर्म होता है, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। वहीं इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें महसूस तो किया जा सकता है परंतु उसको छुआ नहीं जा सकता, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। और बेहतर इसको विद एग्जांपल हम समझें तो टेंजिबल एसेट्स में आपके प्रॉपर्टी, कोई इन्वेंट्री, गुड्स, प्लांट, मशीनरी, कोई लैंड हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, ये सब चीजें आपके टेंजिबल एसेट्स में आ जाती हैं। वहीं यदि हम बात करें इंटेंजिबल एसेट्स की, तो इंटेंजिबल एसेट्स में आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, किसी ब्रांड का रिकॉग्निशन। फॉर एग्जांपल एडिडास है, तो एडिडास का यदि आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एडिडास के प्रोडक्ट में हमको एक श्योरिटी रहती है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी होगी, समय से पहले इसमें कोई खराबी नहीं आने वाली, साथ ही प्रोडक्ट में मजबूती होगी। तो ये सब चीजें हम कंसीडर करके चलते हैं एक ब्रांड के कारण। अगला, अगर कोई कंपनी का इंटरनेट पे कोई इंफॉर्मेशन है, उसका कोई डोमेन नेम है, वेबसाइट है, उसका जो पेजेस हैं उनमें जो इंफॉर्मेशन है, वीडियोस हैं, कंज्यूमर की लिस्ट हो गई और कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, इन सब चीजों को हम कंसीडर करते हैं एज अ इंटेंजिबल एसेट्स। यदि हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो इसमें तीन चीजें आती हैं, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। पेटेंट किसी प्रकार के इन्वेंशन के लिए दिया जाता है, ये प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है और प्रोसेस के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसने 10 साल रिसर्च की और 10 साल रिसर्च करने के बाद उसने कैंसर की दवा बना ली। अब वो कैंसर की दवा उसने बनाई और उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक दूसरी कंपनी बी है, उसने सेम प्रोडक्ट बना दिया। तो जो 10 साल तक एक कंपनी ने मेहनत की, उसका रिकॉग्निशन उसे कैसे मिले, और वहीं यूज होता है पेटेंट का, कि कंपनी उसे रजिस्टर करा ले या जो व्यक्ति है जिसने वो इनोवेशन को किया है उसे पेटेंट करा ले कि हमने इस प्रोडक्ट को या इस प्रोसेस को बनाया है, और दूसरा कोई व्यक्ति अगर इसे यूज करेगा तो वो हमारी सहमति के बिना यूज नहीं कर सकता। ये पेटेंट राइट कहता है आपका। दूसरा आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का एग्जांपल आप देखिए कि एक यूनिवर्सल स्टूडियो है, मान लीजिए, उसने एक मूवी के राइट्स लिए और दूसरा व्यक्ति उस मूवी को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर चला रहा है। अब यहां देखिए, यदि उस कॉपीराइट को खरीदने के लिए यूनिवर्सल स्टूडियो ने 100 CR खर्च किए और दूसरा व्यक्ति उसी प्रोडक्ट को, उसी मूवी को बाजार में जाके इंटरनेट पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है, तो एक तरीके से यूनिवर्सल स्टूडियो का नुकसान है। क्यों? क्योंकि वो चीज अगर लोग फ्री में मिल जाएगी तो पैसे देके क्यों खर्च करने वाले हैं। तो यहां यूज होता है कॉपीराइट का कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कॉपीराइट दे दिया जाता है कि हाँ, आपके अलावा कोई और इसको यूज आपकी बिना अनुमति के नहीं कर सकता। अगला आ जाता है ट्रेडमार्क। अब आपको यहां पे एक ऑडी की कार दिख रही होगी। अब ये ऑडी की कार जो है, इसमें जो 3 रिंग बने हुए हैं वो इसका लोगो है या ट्रेडमार्क कह सकते हैं आप इसे। इस पर्टिकुलर लोगो को यूज करके कोई और व्यक्ति कोई और कार या और किसी सामान को ऑडी के नाम से ना बेचने लगे, क्योंकि ऑडी का जो ब्रांड है, जो अभी मैंने आपको ब्रांड रिकॉग्निशन की बात समझाई थी, कि ऑडी का जो ब्रांड है उसके कारण उसकी एक रिलायबिलिटी है। उस रिलायबिलिटी का यूज करके कोई धोखाधड़ी ना करे कस्टमर के साथ, उसके लिए ट्रेडमार्क दिया जाता है। अब यदि हम टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स के डिफरेंसेस की बात करें, तो पहला है इनका फिजिकल फॉर्म को लेकर। जैसे बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग को आप देख सकते हैं, आप छू सकते हैं, बट
वहीं म्यूजिक एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे आप केवल सुन सकते हैं, जिसे आप पकड़ नहीं सकते या छू नहीं सकते। दूसरा है इसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं क्या। तो टेंजिबल एसेट्स की जनरली वैल्यू को मेजर करना बड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि आप वहां की मार्केट वैल्यू, कितना उसका डेप्रिसिएशन हो गया है, इन सब चीजों को देखकर उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। वहीं क्या आप म्यूजिक को एक वैल्यू दे सकते हैं? क्या इसका प्राइस होना चाहिए? तो इसकी वैल्यूएशन करना भी कठिन काम है। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो आपके पास अगर कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, आप उसको मार्केट में बेचने जाओगे कि भाई मेरा फला फला कॉलोनी में घर है, उसकी मैंने ये प्राइस रखी है, कि आप लेने में इंटरेस्टेड है। तो जनरली लोगों को आवश्यकता होती है प्रॉपर्टीज की, इंटरेस्टेड हो जाते हैं लोग। अब वहीं अगर हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक को खरीदना कौन चाहेगा? जो लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं वहीं उसको खरीदेंगे। हर व्यक्ति तो उसको खरीदने वाला नहीं है। एक स्पेशलाइज कैटेगरी के कस्टमर उसके लिए चाहिए हमें। तो ये एक लिक्विडिटी वाली प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है। अब क्या एक्सेप्टेंस है इसका कोलेटरल को लेकर? तो आप लैंड या बिल्डिंग लेके जाएंगे किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, उसके कागज देंगे उनको, वो कोलेटरल के रूप में आपका रख जाएगा और आपको एज अ लोन प्रॉपर्टी में जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। बट वहीं आप कोई म्यूजिक है उसको आप लेके जा रहे हो बैंक के पास और उसको कोलेटरल रखना चाह रहे हो, तो वो थोड़ा कम पॉसिबिलिटी हो जाती है उसकी कि बैंक लेगा या नहीं लेगा, और अधिकतर केसों में नहीं लेगा। वहीं ट्रेडमार्क या गुडविल, अब आज आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी है लेकिन कल क्या वो वैसी रहेगी? तो यहां पे भी एक संशय हो जाता है। इसी कारण इसको कोलेटरल में जनरली आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता। हाँ, आपके कोई पेटेंट हो और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखे कि हाँ इससे आप लगातार रेगुलरली कमाई कर सकते हैं, तो एक कुछ एक्सेप्शन है इसके एक आध कि आपको कोलेटरल के रूप में इसको रख के और लोन वगैरह मिल जाएगा। वहीं यदि हम इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में अब कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी को अब डैमेज हो सकता है, उसमें चोरी हो सकती है, जैसे व्हीकल चोरी हो गई, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, तो ये हो सकता है इसमें। इस केस में इंश्योरेंस, इसका स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी आती है उनके द्वारा हो जाता है। वहीं अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो जिसका कोई फॉर्म नहीं है उसको डैमेज कैसे होगा? तो यहीं पर इंश्योरेंस की एक प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। और सबसे बड़ी बात, उस पॉलिसी के चार्जेस क्या रहेंगे, क्या प्रीमियम पे पॉलिसी दी जाएगी? तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब क्योंकि हो तो सकता है जैसे कि अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट राइट है, कोई राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है किसी कॉपीराइट को, तो वहां पे इंश्योरेंस हो सकता है। बट प्रॉब्लम वही है कि इसकी वैल्यू को मेजर करना वो एक कठिन काम हो जाता है। नेक्स्ट है इसकी रेसिडुअल वैल्यू। अब कोई मशीनरी है, आपने 10 साल चलाई, उसका डेप्रिसिएशन काटा, अकाउंट बुक में वो जीरो हो गया, बट कोई ना कोई उसकी स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू तो बची होगी, तो वो वैल्यूएशन इसका आ जाता है। वहीं यदि हम बात करें इंटेंजिबल एसेट्स की, तो इंटेंजिबल एसेट्स में कोई रेसिडुअल वैल्यू होती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कोई फॉर्म नहीं है, तो स्क्रैप क्या होगा उसमें। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे कि ओवर अ टाइम इसकी वैल्यू इंक्रीज ही होगी, ये भी हो सकता है। कोई पेटेंट है और ऐसा पेटेंट है जिसकी वैल्यू आगे जाके और इंक्रीज होने वाली है। कोई ब्रांड है, जैसे कोई ब्रांड है, अब 10 साल पुरानी कंपनी और 20 साल वाली पुरानी कंपनी, और अगर उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी है तो वो बढ़ेगी ही। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि रेसिडुअल वैल्यू होगी ही या कैसे क्रिएट होगी। तो यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है इंटेंजिबल एसेट्स में। और यदि हम बात करें कि किस कंपनी के पास टेंजिबल एसेट ज्यादा होगी और किस कंपनी के पास इंटेंजिबल एसेट ज्यादा होगी, तो ऐसी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल या कंस्ट्रक्शन में काम कर रही हैं, उनमें टेंजिबल एसेट्स हमेशा ज्यादा होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ऑटोमोबाइल की कंपनी फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, तो टोयोटा हो गई,
आपका टाटा मोटर्स हो गया, तो इनके पास बड़ी बड़ी मशीनरीज रहेंगी, बड़े बड़े इक्विपमेंट रहेंगे। वहीं यदि हम रिटेल की बात करें तो रिटेल में जैसे आपका डी मार्ट हो गया, वॉलमार्ट हो गया, तो इनके पास क्या होगा, इनके पास वेयर हाउसेज, स्टोरेज और व्हीकल्स, जो बड़े बड़े ट्रक्स होंगे, सामान को इधर से उधर ले जाने लाने के लिए काम आएंगे। वहीं अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में आप रिलायंस इंफ्रा की बात कर लीजिए या जेपी ग्रुप की बात कर लीजिए, तो इसमें क्या होगा कि बुलडोजर्स, एक्सवेटर्स, ये सब चीजें इनके पास होनी है। अब यदि हम बात करें कि कौन सी कंपनियां हैं जिनके पास इंटेंजिबल एसेट्स ज्यादा होंगी, तो टेक कंपनियां हो गई आपकी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया। वहीं इंटरटेनमेंट कंपनियां हो गई, जैसे पीवीआर सिनेमा हो गया, आइनॉक्स हो गया, जी एंटरटेनमेंट हो गया, ये सब चीजें आ जाती हैं। कंसल्टिंग कंपनियां हो गई जैसे कि टीसीएस या इन्फोसिस, इन सब कंपनियों में जो है इंटेंजिबल एसेट्स ज्यादा होंगी। अब यदि हम इसको कंक्लूड करें तो इंटेंजिबल एसेट्स का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, बट सपोज कीजिए एक कंपनी है जिसके ब्रांड को एक रिकॉग्निशन मिल गया है, तो उस कंपनी को हमेशा ही एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी, साथ ही साथ फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल उसका हमेशा क्रिएट होता रहेगा। और दोस्तों, इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जो कि एक मेजर ड्राइवर साबित हो सकते हैं किसी इकोनॉमी के लिए। दोस्तों, जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी कि इकोनॉमी की जो बूस्टर सीरीज उसका फर्स्ट 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कल दोपहर 12 बजे तक यूट्यूब चैनल पर डल जाएगा। तो हमसे कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय से इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप उस प्रीशियस सीरीज का लाभ उठा पाएं। चलिए, धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।